हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। आज के दिन की एक बहुत बड़ी अपडेट है जो 7 बजे के आसपास हमें दिखाई दी थी। डीमोनेटाइजेशन को लेकर कर 2.0 जो यहाँ पर 2000 के नोट को बंद करने की जो बात सामने आ रही है। इसमें आरबीआई का कहना है कि ये 2016 की डेट में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके जैसा यहाँ पर नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें सबसे लास्ट में जो एक पॉइंट है कि ये नोट अभी लीगल टेंडर में रहेंगे और इसके अलावा यहाँ पर स्टिल बी यूज्ड यानी अभी भी यूज़ में रहेंगे और जो इसकी लास्ट डेट दी गई है वो 30 सितंबर तक दी गई है। तो काफ़ी लंबा समय है और यहाँ पर 20,000 तक के नोट एक दिन में आप एक्सचेंज जमा कर सकते हैं अपने बैंक में। तो यहाँ पर मंडे के दिन मार्केट इसको किस वे में ले जाती है ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप बात करें 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस वक्त हमको इंडियन मार्केट में करीब करीब 6% की गिरावट भी दिखाई दी थी। अब इस गिरावट में कई सारी ऐसी कंपनियां होंगी जिनको आप अच्छे प्राइस पर ले भी सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टॉक्स के बारे में जहां पर हमको ऊपर के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो स्टॉक अप साइड जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। जो भी कैंडल हमको बनती हुई नज़र आई हैं उन स्टॉक्स में, उसके माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट आपको इन स्टॉक्स में आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रेड आपको लेनी है उसमें कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें कि 2000 के जो नोट हैं इसको बंद करने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आरबीआई का कहना है कि जो 2000 के नोट्स हैं वो अभी तक का जो डेटा 31 मार्च 2023 तक का आया है उसमें मात्र 10.8% नोट्स ही सर्कुलेशन में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बड़ा फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉट्स केबल में आज आपने देखा होगा कि इंट्राडे के अंदर हमको स्टॉक में करीब 17 से 18% की तेज़ी दिखाई दी और यहाँ पर स्टॉक में 95 रुपीज़ का हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया। क्लोजिंग दी है 93 रुपीज़ के आसपास। अब इस स्टॉक को हमने कल के दिन कवर किया था, जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसमें हम लोगों ने कवर किया था। माफ़ी चाहता हूँ कि इस स्टॉक का वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉट्स केबल में हमारी कॉल जनरेट करी गई थी 79 रुपीज़ के प्राइस के पास और टारगेट दिया गया था 86 का, एसएल था 74। और अगर आज के दिन आपने देखा होगा तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि 95 रुपीज़ के हाई भी लगते हुए दिखाई दिए हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पर जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनको आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जिन्होंने ये ट्रेड नहीं ली तो मैं आप लोगों के लिए उन स्टॉक्स के बारे में बात करूँगा जहाँ पर तेज़ी के चांसेस हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, अब यहाँ पर स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 100 रुपये 50 पैसे। क्लोजिंग दी है 100 रुपये 45 पैसे पर। ये अपडेटेड रेट है आपका। तो सबसे पहले करना क्या है, देखिए हमको तुरंत इसमें ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि सबसे पहले देखना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंडे के दिन मार्केट किस डायरेक्शन में ओपन हो रही हैं। जहाँ तक चांसेस हैं कि मार्केट में आपको डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दे। लेकिन ये स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ इंजीनियर्स इंडिया, इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए इस स्टॉक में आपको 96 पर अगर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, यानी कि मान लीजिए मार्केट में गिरावट आती है और 96 का जो इसका एक लेवल है जो सपोर्ट के तौर पर इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर काम करने वाला है। अगर मान लीजिए मार्केट में यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हमें दिखाई देती है तो इन स्टॉक्स को आपको रडार पर रखना है। जैसे स्टॉक 96 के लेवल को होल्ड करेगा, आप चाहो तो यहाँ पर इस स्टॉक को करेंट प्राइस पर मतलब 96 के प्राइस पर बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका रहने वाला 103, माफ़ करिएगा, स्टॉप लॉस आपका 96 का रहने वाला है। मान लीजिए अगर अभी करंट प्राइस है 100 रुपये, मार्केट में गिरावट होती है जो कि 100% चांसेस है, 90% उम्मीद है, 99% कि यहाँ पर गिरावट होनी ही होनी है। तो इंजीनियर्स इंडिया में अगर स्टॉक 96 के लेवल को होल्ड कर रहा है तो आप उसको बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लेना है 96 का। टारगेट आपको यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर 103 रुपीज़ तक के दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्टॉक है एडीएसएल, जिसको हम एलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। आज इस स्टॉक ने भी इंट्राडे में करीब 2.25% की तेज़ी दिखाई दी। ये तेज़ी और भी अधिक थी लेकिन मार्केट बंद होते होते यहाँ पर स्टॉक में गिरावट दिखाई दी। अब यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट क्या बन रहा है इसका 94 रुपीज़ का। तो इस स्टॉक में भी 94 रुपीज़ का एक सपोर्ट रहने वाला है। और यहाँ पर अगर आप कैंडल देखें तो डोजी कैंडल बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो 94 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक को 103 रुपीज़ के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। लेकिन
ये सिर्फ मेरी खुद की एनालिसिस है, ये आज के चार्ट का जो पैटर्न बन रहा है उसके बिहाफ पर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़ आई है 2000 की नोट बंद को लेकर, तो मार्केट इसको किस डायरेक्शन में ले जाती है। जब तक मार्केट सेटल ना हो जाए कोई भी पोजीशन आपको इन स्टॉक्स में नहीं लेनी है। इनफैक्ट इस स्टॉक में क्या, किसी भी स्टॉक में नहीं लेनी है। एक बार जब मार्केट सेटल्ड हो जाए उसके बाद ही जो लेवल मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, अगर स्टॉक इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है तभी आपको इन स्टॉक्स में बाय कर कर चलना है। और एक बात, जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है निफ्टी 50 के अंदर हैं, उन पर अच्छे तेज़ी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ, जो भी निफ्टी 50 की जो कंपनियाँ हैं, जो भी मार्केट में चाहे निफ्टी 50 का हिस्सा हो या ना हो, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं, अगर उनमें डिप आता है और आपने उन स्टॉक्स के बारे में रिसर्च कर रखी है, तो ये बेहतर मौका हो सकता है जहाँ पर आप उस स्टॉक को बाय कर कर चल सकते हो। मेरा एक फेवरेट स्टॉक है इस डिप में बाय करने का, लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू को करेंट प्राइस पर भी बाय किया जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट होती है तो आप इस स्टॉक को भी डेफिनेटली रडार पर रख सकते हो। ये काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है और भविष्य में काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि इस तरह की जो कंपनियां हैं वो अच्छे खासी ग्रोथ हों, क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनियां मुझे नज़र आ रही हैं। तो ज़रूर लेटेंट व्यू पर भी आप लोगों को नज़र बना कर रखनी है। अगर आप बिगनर हो और आप मार्केट में ट्रेड के ज़रिए कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम डेली बेसिस पर उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पर तेज़ी आने की संभावना हो। तेज़ी आने के बाद तो कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर आप लोगों को इन स्टॉक्स के बारे में पता चल जाता है, लेकिन मेरा एक एम है कि मैं आप सभी जो मार्केट में बिगनर्स हैं उनको ट्रेड के ज़रिए थोड़े छोटे प्रॉफिट के ज़रिए मार्केट में टिका सकूं, और ये पूरी मेरी कोशिश है। और कई सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी हमारे इस कार्य से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न भी हैं और लगातार बेसिस पर हमको मोटिवेट भी करते रहते हैं, इंस्पायर भी करते रहते हैं कि सर आप जो है इस तरह की वीडियो डेली बनाइए। आज भले ही आपके व्यू कम आ रहे हों, लेकिन आपके जो कंटेंट हैं, जो आप स्टॉक्स बताते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे मूवमेंट भी दिखाई देते हैं। तो ज़रूर मैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पर आपको एक स्टॉक्स के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताऊँ। तो अगेन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर आपका।